सर्वश्रेष्ठ टीएलएम चयनित किए गए थे, वो चयनित टीएलएम इस स्टॉल पर लगाए गए हैं और इसमें हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी और उर्दू विषय का टीएलएम की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस कार्यक्रम में सर का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। हमारी ये परंपरा रही है कि हम शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं शुरू कराया जाए और हम अनुरोध करेंगे कि सभी अपने अपने स्थान पर इस राजगीर के दीपः ज्योति परम ज्योति, दीपः ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। यह दीप प्रज्वलन इस मनोकामना के साथ संपन्न हुआ कि हमारा टीएलएम मेला निर्विघ्न रूप से संपादित होगा, सभी को ऊर्जा मिलेगी, सभी में रचनात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। पौधों का इस्तेमाल अपना घर बनाने के लिए करती है। दूसरे पर मैं जाऊंगी फूल। फूल जो है वो हमें पौधों से मिलता है। बच्चों को इसके बारे में बताएंगे। साथ में कर्म वृक्ष, बच्चों को ये बताना कि कर्म वृक्ष से हमें मेरा मेन पर्पस था कि ये विषय है इन्वायरमेंट का, कक्षा 3 का पेड़ पौधों के साथ दोस्ती से मेरा लिया गया कि बच्चों को पूछना है कि बच्चों को बताना है। यहाँ पे संक्रिया लेकर आया हूँ, इसके माध्यम से हम संतुलन करके बच्चों को गणित की संक्रियाओं को समझा सकते हैं एक खेल के माध्यम से। तो जैसे हम बच्चों को अगर जोड़ सिखाना है तो बच्चे तो बच्चे आसानी से समझते हैं। बता पाएंगे सर 10-12 है मेरे पास, तो अगर हम 2-3 में खत्म कर देंगे सर तो बच्चा के लिए अच्छा। हाँ, दूर भाग है, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है। मैथ तो कुछ ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए हम अपने टीएलएम को बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपोजिट वर्ड कैसे समझाते हैं। अगर हम लेकिन आ कहाँ है तो बच्चा इसमें से बिंदी लाएगा और लगा देगा कि सर आ यहाँ पे, तो ये खुद ऐसे वो करके सीखेगा। आ जाने का सर उसको क्लास में ये प्रैक्टिस पेपर के लिए है, स्टार्टिंग के टाइम में उसको क्लास में बता दिए, फिर प्रैक्टिस पेपर के लिए। कक्षा 3 में पाठ 7 में तरह तरह के भोजन है जो कि टीएलएम के माध्यम से बच्चों को मैं अच्छे से उस पाठ को समझा सकती हूँ। सारे चीज़ इसमें बेसिक से दिखाया गया है कि हल से हम खेत जोतेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सर बुआई करके भी दिखा सकते हैं, फिर ये सर पौधे छोटे छोटे निकलेंगे। अंग्रेजी का टीएलएम लेकर आया। मेरा टीएलएम जो है जानवर और उनके निवास स्थान से संबंधित है। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चे जो है पर्यावरण के शब्द को अंग्रेजी के माध्यम से जान सकें, उनके अंग्रेजी के शब्दकोश में वृद्धि होगा ताकि अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकें। क्या है ये जो है एनिमल एंड देयर होम्स के बारे में बताएं। सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे कि जो है मछली कहाँ रहती है, बच्चे बताएंगे जो भी अपने तरफ से पानी में रहते हैं। इसी तरह से और भी जानवर का पूछेंगे, हम कहाँ रहते हैं ये पूछेंगे, और पूछेंगे अगर जानवर रैबिट कहाँ रहता है, बरो में रहता है। इसी तरह से लायन कहाँ रहता है, जेल में रहता है। और इसके बाद हम एक पोएम भी बच्चों को हम क्लासरूम में आ ई अन आह तक हम जब सिखा देते हैं, फिर आगे स्टेप आता है कि हम सब निर्माण करेंगे तो मात्राओं की हमें समझ होनी चाहिए। तो ये बच्चों को सामने से ब्लैंक दिख रहा है, इसमें मेरी मात्राएं छिपी हुई है। मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो वो थोड़ा सा इसको ये थोड़ा खींचने वाला है, थोड़ा रुचि कर इसको इंटरेस्ट होगा। जैसे वो जानता चाह रहा है कि अ की मात्रा क्या होती है, तो इसको ऐसे करेगा तो अ की मात्रा दिख जाएगी। इस तरह से हमने आ से लेकर अनाथ जैसे की मात्रा इस तरह से मैं आला का अदनन और आम का खास इस तरह के सारे अल्फाज मुतजाद हैं और उसमें फाइज जमा ये गार्डन के मुताबिक बताया। इसके माध्यम से हम बच्चों को वॉवेल्स के बारे में बता सकते हैं। बच्चों जो
जो चीज़ वो देखते हैं उससे आकर्षित होते हैं। तो हम अगर क्लास में जाकर उनसे पूछते हैं कि बच्चे आप आसमान में क्या क्या देखते हो, तो वो बोलेंगे कि मैम बादल देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं। तो हम इससे अपने टॉपिक पे आएंगे कि अच्छा ठीक है, मैं ना आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। तो बोलेंगे कि हाँ मैम, इसमें बादल दिख रहा है, इसमें इंद्रधनुष दिख रहा है। और ये फिर यहाँ पर है जो पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, वो इसी तरह ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम बच्चों को बोलेंगे और टाइम लगेगा। शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे एक है बस हाँ आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मैम ये पंचभुज हो गया, जिसमें पांच भुजाएं। दरवाजा भी इसको बोल सकते हैं, दरवाजा कि हाँ ये तो दरवाजा है। इसमें से फिर बच्चे इसको खोल के देंगे क्योंकि बच्चे खुद ही कर रहे हैं, खासा भी खुद ही फेंक रहे हैं और ये गाड़ी भी खुद ही घुमा रहे हैं। और फिर बच्चे इसको खोल के देंगे कि अरे इसके दरवाजे के नीचे है क्या। उसमें से कुछ बच्चे बोल देंगे कि ये द है, क्योंकि ये बच्चा जाना पहचाना रहता है क्योंकि क्लास 1 में है। कुछ बच्चे कुछ सीखे रहते हैं, कुछ बच्चे एकदम नहीं जानते हैं। और जो एकदम नहीं जानते या फिर कुछ जानते भी तो हम उसको बोलेंगे बाबू इसको क्या बोलते हैं, द। क्या बोलेंगे, द। फिर से बोलेंगे द। क्या बोलेंगे, द। फिर उसके बाद सभी के लिए तालियां। फिर उसके बाद फिर से हम गेम को आगे बढ़ वो उसके हिसाब से यहाँ 1 2 3 4 आप इसके हिसाब से जोड़ेंगे, वो उसके हिसाब से। ये 5, तो 5 पे आ गया। बच्चा देख के खुश हो जाएगा कि वाह ये तो मेरा हाथी है, क्योंकि देख के बच्चा समझ जाएगा कि ये हाथी है। और जब देख लेगा तो फिर वो खोल के देखेगा। कुछ बच्चे इसको देख के बता देंगे कि हाँ ये तो ह है, और कुछ नहीं बताएंगे तो हम इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं ह। क्या बोलेंगे, ध्वनि उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे ह। क्या बोलेंगे, ह। वेरी गुड, फिर तालियां। फिर उसके बाद फिर से डाइस फिर से डालेंगे, फिर से रोटेट करते आपका प्रेजेंटेशन इसमें मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स का भी इनपुट डाला हुआ है कि बच्चे 1 to 5 में है सारे सब्जेक्ट वो मैथ्स का थोड़ा दोनों चीज़ें वहाँ पे समझ देखिए, इन्वायरमेंट से भी रिलेट कर रहा है मैथ्स, तो दोनों चीज़ बच्चे जितना आउटकम दे सके वो इम्पोर्टेंट होता है। वही गिरा दिया होगा। रस्सी खींचने से कौन बन जाएगा, है ना? हाँ, ये फुल कीजिएगा सर ना जी। सब निकाल कर यहाँ रख देंगे और बच्चे नाम पढ़ के और मात्रा लगा के सारी जगह पे फिक्स कर जैसे कि क्लास में जाएंगे तो आगे कार्टूनिस्ट डिज़ाइन दिया गया है, तो बोलेंगे कि उसका बाद हम देंगे इस प्रकार की मैं वर्णमाला हूँ।
मुझमें 52 वर्ण है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। नहीं, बस ये बात हम करेंगे। कौन वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है, उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, तो ये हम बोलेंगे। हाँ, ये पहचान के लिए अच्छा लगा। आगे डिजाइन इसलिए दें ताकि कहीं हम बनकर सही बात है। ठीक है, आप भी रफीक अच्छे हैं। हाँ, हम रफीक। ये कौन सा स्कूल? मिडिल स्कूल। और बशारत को जानते हो? बशारत नाम सुना? जमा के बारे में बशारत। खोलिए मैम। जी अच्छा, हट के बाद स्टोन हाउस अपार्टमेंट, कैटल, वेयर हाउस, बांस का घर, तंबू। अच्छा, अंदर अभी रखिए मैम। ये वर्ड बनाने वाला मैं बताइए, इसमें कुछ बना के बताइए। कबूतर? अच्छा, कबूतर नहीं बनेगा जी। महल, कमल इस टाइप का है सर जी। ये वचन बदलिए। हाँ, ये वचन बदलिए हैं। जैसे बकरी है तो बकरियाँ, ऐसे इसको कुत्ता है। अक्षर वृक्ष है सर। गोह लोधीपुर से भी कोई आया है क्या? गोह लोधीपुर, गोह में मध्य विद्यालय लोधीपुर बोले कि कोई आ रहे हैं। ये TLM बताया है हमारे पास, तो अपनी सुविधा है। ये जो अभी हम लोग नवीन नगर में प्रदर्शन किए, ये वहाँ पे आया पसंद। तो हमारे से 4 लोग कहे कि ये जो मेरे पास बना हुआ है हम भी ओबरा में इसको बनाए हैं। नहीं, वो बात नहीं है, बात है कि हाथ से बना। हम हाथ से बनाए हैं इसको पूरा। तो जैसे आप ही कर, ये भी अच्छा हो, ये हो, लेकिन क्या हो, हैंडमेड। सब हैंडमेड तो ही है, सिस्टम से बनाया हुआ है तो हैंड है, तो इसका नॉलेज भी होगा तभी तो। हस्तलेख का ज़्यादा है। ठीक है, हम आपको कह नहीं, मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। हाँ, ये सब में ज़्यादा प्रयास ये होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है हैंडमेड। टाइम तो लगेगा, ATM में समय तो लगेगा। प्रिंट करा के, काट के, चिपका। क्या बनाए हैं आप? मेरा ये मॉडल है
है जी स्वच्छता और जी संसाधन संरक्षण जी और वस्तुओं का पुनर्प्रयोग की जी जानकारी। इसमें पहला मेरा बिंदु है स्वच्छता। जी मैं बच्चों को 2 बॉक्स दिखाऊंगी। ये है हरा कचरा, जी ये हरा कचरा रखने के लिए बॉक्स है, वो सूखा कचरा डब्बा है। तो इसमें बच्चों को पूछूंगी बच्चों इसमें हम किस प्रकार के कचरे डाल सकते हैं। जी तो उनको मैं बच्चों को कविता के माध्यम से इसमें बताऊंगी ये जो 2 बॉक्स है इनके अलग अलग कार्य हैं। तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ गए समय की बात है, गीला कचरा सूखा कचरा नए समय की बात है। गीला कचरा सूखा कचरा कूड़े के हैं 2 प्रकार, अलग अलग इनको है रखे याद रखेंगे हम हर बार। गीला कचरा बचा हुआ खाना हो या फल सब्जी के छिलके, मांस मछली अंडा या पेड़ पौधों के पत्ते। सूखा कचरा प्लास्टिक का सामान हो या लोहा का चमड़ा, कागज रबड़ कांच पॉलिथीन कार्डबोर्ड या कपड़ा। सूखे और हरे का रखे ध्यान, एक नहीं अब 2 है कूड़ेदान। गीला कचरा रखेंगे हम हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा रखेंगे हम नीले कूड़ेदान में। तो बोलो बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ गए समय की बात है, गीला कचरा सूखा कचरा नए समय की बात है। धन्यवाद। और इसमें है वर्षा जल संचयन, जिसके माध्यम से जो वर्षा होती है, जो पुनर्प्रयोग बच्चों को बताना है। तो जो जल है, जो गंदे जल होते हैं, इन्हें हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, तो जल भी बचेगी, हमारे पेड़ पौधों के लिए लाभकारी भी होगी। और पुनर्उपयोग में देखा जाए तो प्लास्टिक की जो बोतल है, इनको हम काट करके इसमें हरे भरे पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक का यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बच्चों को पुनर्उपयोग के बारे में बताया गया है। पुराने कपड़े हो गए तो पुराने कपड़ों से हम थैले बना सकते हैं, जिससे पॉलिथीन से हम ज्यादा झोले का प्रयोग करेंगे, बाजार से सब्जी लाने के लिए भी और वस्तु को रखने के लिए भी। और ये आपदा के लिए यहाँ पे बाढ़ के बारे में बताया गया है कि बाढ़ से बचने के लिए हमें ऊंचाई के स्थान पे घर बनाना चाहिए। और मैंने 3 प्रकार के स्लोगन लगाए हैं। हरे रंग के लिए हरियाली का झंडा, और खतरे के लिए लाल रंग का झंडा, और जल के लिए नीले रंग का झंडा। तो ये मेरे इसमें 4-5 येलो है। और पहली पॉइंट, ये ऐसा बॉक्स है जादू का मटका, जिसको आप खोलेंगे तो पता चला है कि भविष्य के सबसे बड़े रक्षक कौन है। तो इसको आप खोल के देख सकते हैं। क्या आप खोलना चाहिएगा मैम? जी जरूर, खोल के दिखाइए। खोलिए मैम आप। हाँ, तो शीशे में कौन दिखाई दिए? तो बिल्कुल, अर्थात हमारे समाज के वातावरण को बचाने वाली वो आप हैं और मैं हूँ। ये मेरा पूरे वातावरण के सभी लोग हैं, हम बच्चे भी और बड़े भी। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू, धन्यवाद। अक्षर नहीं पहचान पाते, लिख नहीं पाते, तो उसके लिए हम बच्चों के लिए गिनती लाए हैं। तो 0 से 99 तक हम बच्चों को इस तरह से गिनती सिखाते हैं। रोचक भी लगेगा थोड़ा सा बच्चा को घुमाने में, ऐसे करने में। तो हम बच्चा लोग को गिनती सिखा सकते हैं सर, 1 से लेकर 99 तक। तो सपोज है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ से हाँ वो 1 से 99 तक बच्चा उल्टी गिनती भी इसमें हम सिखा सकते हैं जी। उल्टी गिनती में 99, 98, 97 भी सिखा सकते हैं। उसके बाद सर पूर्ववर्ती अनुवर्ती के लिए भी हम बच्चा के लिए बनाए हैं कुछ, कि 1 से पहले क्या होगा बाबू, तो 0, 1 के बाद क्या होगा, तो ये। फिर उसके बाद सर आकृति क्लास 3-5 के बच्चे के लिए है, तो आओ करके सीखे। तो बच्चे नाप के हम इसको परिमाप सिखाएंगे और क्षेत्रफल भी बताएंगे। बच्चा बीच वाला ये क्षेत्रफल है और किनारे साइड वाला जो है ये परिमाप के चारों को जोड़ के इस तरह से लेख में बच्चों को हम बता सकते हैं कि फॉर्म रहता है और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं जल चक्र। तो इस माध्यम से हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ों, यहाँ मैंने आउटकम्स लिखे हुए हैं सर। इससे ही रिलेटेड मेरा ये इन्वायरमेंट का है और इसको कहा गया है इको इंडस्ट्रियल सिटी मैनेजमेंट, इको इंडस्ट्रियल सिटी। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक मैंने ऑपरेटिंग है, यहाँ पे स्मोक निकल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आजकल जो फ्यूचर में जो कॉन्सेप्ट आने वाला है इसी तरीके का रहेगा। ये आपको एक सिटी बनेगा जहाँ पे प्रोडक्शन भी होगा और फ्यूचर को देखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट पार्क दिखेंगे। पार्क रहेगा तो डिफरेंट एनिमल्स रहेंगे। तो यहाँ मैंने सब चीज़ देख इसके बाद बड़ा वाला स्विच, यहाँ चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल, ये सर शेप है। तो ये त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि ये एक ऐसा प्लेन फीडर है
जो 3 रेखा खंडों से घिरा होता है। आपका ये 2 सुई के काम में समझ गया। ये सुई नहीं मैं बन जाती हूँ। मैम आप एक वर्ड को आप जैसे देयर का वर्ड आप जानते हैं बट बच्चे नहीं जानते। ये क्या है? हार्ट पर नहीं जानती हूँ। आप मैं बच्ची हूँ, मैं कहाँ जानती हूँ? ठीक आप जानते नहीं जानती। हैं। लास्ट में खोलना चाहता हूँ ये हार्ट। तो फिर आए उसे हाथ में चलिए नो प्रॉब्लम। ब्लैक में खोलिएगा, मैं पकड़ के रखिए। ये हार्ट है ना? हाँ इसको आप यहाँ डालिए इस तरह से सीधा। ये सॉफ्ट है तो हार्ट का उसके उल्टा पीछे लिखा हुआ जानना है, बिल्कुल लिख कर जानेंगे पर एक बार जब माइंड में तो ऐसे हार्ड ऐसे सॉफ्ट ना पता कर हम डाल के आगे से गिरेगा ना तो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद पहले उनको अक्षर याद कराया जाता है, जिसमें मैंने वर्णमाला का पूरा वर्णों को दर्शाया है, जिसमें स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, अन्य वर्ण संगम होते हैं, उसको दर्शाया है। क्लास में वर्णमाला बनकर मैं प्रेजेंट करूंगी और सारे वर्णों को उनके शुद्ध उच्चारणों के साथ गतिविधि के माध्यम से गतिविधि के माध्यम से जोड़ घटाव की गणना को सिखाना। तो यहाँ हम बच्चों को एक गतिविधि सिखाएंगे और जिसमें हम ये बताएंगे कि बच्चों देखिए इस जो वर्ड्स की जो एक्टिविटी है वो इस प्रकार से है कि चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए। 10 छोटी चिड़िया खा रही थी जो, एक उसमें उड़ गई तो बच्चों कितने बच गए? कितने बचे? इस प्रकार से बच्चों को हम यहाँ पे अपने एलो को पूरा करेंगे और यहाँ पे हमारा लर्निंग आउटकम। यहाँ देखिए टाइम है, जिसमें टाइम को बहुत इजी वे से 5 के टेबल के थ्रू हम बता सकते हैं कि 5 का जब टेबल पढ़ेंगे तो किस तरह से यहाँ पे बड़ी से सुइयों के द्वारा दर्शाएंगे। एक देखिए सर ये बताइए ना, इसको बताइए 5 का। ये हमारा वॉच है, ठीक। बच्चे जो है क्रिएटिविटी ढंग से अच्छे तरीके से सीखेंगे ड्राइंग को देख करके। बच्चे के पास क्या करना है, 1 से आपको 5 तक का 5 का टेबल को चलाते रहना है। फिर वहाँ पे बच्चे को बताना है कि बच्चे जो है क्या हुआ कि जब ये मिनट वाली सुई है, इसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे कि मिनट वाली सुई यानी कि एक पूरा चक्कर लगाएगी तो जाकर के 1 घंटा प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम ये मिनट की सुई के बारे में दर्शा दिए। यहाँ पे हम दर्शाएंगे कि 5 का टेबल जो ही चलेगा तो इस प्रकार से मान लीजिए कि ये सुई है, ये मूव होगा और यहाँ पे मिनट वाली सुई को हम रखे हैं 12 पे और यहाँ पे जाके मूव कर रही है सुई, ये फंस गया है, चिपक गया इसकी वजह से, नहीं तो मूव होता है ये। तो यहाँ पे रखेंगे तो बताएंगे कि 5 पास्ट यानी कि 8:05 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे जाएगा तो ये बताएंगे कि 5:02 यानी कि 5 मिनट बाकी है। धन्यवाद। कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, ये आजीवन चलेगा जब तक हम जीवित हैं। लाइफ टाइम वाला कैलेंडर है, लाइफ टाइम वाला कैलेंडर है ये बच्चे आएंगे, ये रोज जो है ऑफिस में इसे खुद ही बच्चे जो है रोज सेट करते हैं। बच्चे आएंगे, देख रहे हैं कि आज 6 तारीख है तो इसको मूव कर दिए और यहाँ पे कर दिए कि आज 30 तारीख है, ये मूव होगा सर। जी जी, लाइफ टाइम वाला कैलेंडर ये मूव होगा और यहाँ डेट पे जो है करेंगे और ये जो है हमेशा टेबल पे ऑफिस में रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका वो बिफोर नंबर, ये आइसक्रीम स्टिक की सहायता से बना हुआ मटेरियल है, इससे भी बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। यहाँ मेजरमेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम बता रहे हैं बच्चों को कि मेजरमेंट पार्ट में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि जो भी वस्तुएं हैं, आयतन का दूरी को कैसे नापते हैं, आयतन यंत्र कैसे नापते हैं और फिर इसके बाद जो भी वेजिटेबल वगैरह यानी दैनिक जीवन से जोड़ करके जो भी मापतोल है इसको हम यहाँ पे बच्चे को ईजिली ढंग से सिखाते हैं। ये सब होममेड है, पहले से ही मैंने खुद से बनाया है। ये जितनी भी रद्दी कागजें हैं स्कूल में पड़ी रहती थी उससे, ये रिपब्लिक डे के दिन बच्चे कुछ जो है अपना रिबन छोड़ दिए थे, उससे मैंने यहाँ कपड़े के बारे में उससे मेंशन किया है। कपड़े बता देंगे। यस सर, और ये मेरा सर घर है, इसमें एक्शन वर्ड में हमने बनाया है। इसमें सर ये चलचित्र के माध्यम से हम बच्चों को इसमें जैसे लिसनिंग है, प्लेइंग है और यस सर, इसके बाद रीडिंग है। इसमें एक खास बात और है सर, ये मैंने मधुबनी पेंटिंग से ली है। वहाँ जैसे बच्चे इस तरह के पूरा बहुत बनाने में भी ईजी है, बना भी पाएंगे और बहुत अच्छे से सीख पाएंगे सर। ये गिनतारा के माध्यम से वाला है। गिनतारा के माध्यम से हम इकाई चाहें 100 हज़ार तक की संख्या को बच्चों को हम बता सकते हैं।
इसमें है कि चार तरह के कार्ड बने हुए हैं और एक 4 कार्ड में से यहाँ पर जगह बनाया गया है। कहाँ दहाई सैकड़ा हजार ये सबका घर है, इसमें आप घुसा सकते हैं। अब घुसा करके बाद उसी के अनुसार ये इकाई इसमें आप लगा करके बच्चों को आसानी से 9,999 तक की संख्या हम आसानी से बच्चों को बता सकते हैं और गिन तारा के माध्यम से बता सकते हैं। ये अंक है, ये अंक है। अब जैसे ये कितना है सर, तो ये है 4, बच्चा गिन के बता देगा कि 4 है। बच्चा 4 तो है लेकिन 4 होता कैसा है, तो इसमें से देख के बताएगा कि 4 ही है, दोनों सर ही बराबर हो। तो पहले गिनती है कि अंक की पहचान यदि हो जाए, तो अंक की यदि बच्चों की पहचान हो जाए तो गणित आसानी से सीख सकता है और तब उसको जाके मन लगेगा। अब ये तो यहाँ ये तो बराबर कर दी है, ये दोनों बात बराबर हो गए। अब हो सकता है कि छोटा बड़ा की पहचान भी बच्चों को हमको करवाना बहुत जरूरी है, जबकि कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको पता होनी चाहिए। जैसे तो देख लिया जाए यहाँ पर 6 है भी 4 है, दोनों डिफरेंस है। अब क्या ये सही है, बच्चा खुद बताएगा कि क्या ये सही है, तो हाँ भी बात सकता है। तो हाँ इसलिए कहेगा कि सर इन्हें 2 मुँह, तब उसको बताना होगा जिन्हें 2 मुँह होता है वो बड़ा होता है और जिन्हें छोटा कम मुँह है 1 मुँह है छोटा है। अब जाके भी सही हो गया। तो यहाँ पर पढ़ा निष्कर्ष है कि छोटा और बड़ा की पहचान हो गई। अब इस दूसरा क्लेम का प्रयोग करते हुए हम इसको जोड़ कर रुक दे दिए। अब 6 और 4 10, तो 10 है तो इसमें 10 को खोजना है। बच्चा है यहाँ तो यहाँ 10 जोड़ना होगा, ये हुआ 10। अब उसी तरह से हमको दे गुना कर दे, हम गुना दे दे तो 6 गुने 4, अब 24 हमको यहाँ खोजना होगा। खोज लिया। बच्चा जो होगा हो सकता है कम बुद्धि वाला भी बच्चा हो तो आसानी से खोज सकता है। 24 हो गया। उसी तरह से 3 4 12 हो गए, तो 12 तो यहाँ खोज दिया, यहाँ पे 12 लगा दिया। अब ये लीडो है सर, ये लीडो है। अब 12 कहाँ है, बच्चा खुद देखेगा। 12 आप भी एगो अपना कीजिए।